वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। ब्लड रिलेशन में एक्चुअली होता क्या है? ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना होता है। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेसिस पे आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है और उसके बाद उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। अगर हम देखें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें से हमने देखा है कि 3 टाइप से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैटेगराइज्ड हैं। तो आप देखिए कि 3 टाइप से कैसे हैं। तो हम देखते हैं टाइप 1, जो इसमें हमारा टाइप 1 है वो है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल और पजल फॉर्म। ठीक है, सिंपल और पजल फॉर्म है। इसमें क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। स्टेटमेंट्स को आपको यूज करके एक फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, फैमिली ट्री आप बना लेंगे, उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये सिंपल और पजल फॉर्म में आ जाता है। जो हमारा सेकेंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं कोडेड फॉर्म। ठीक है, जो सेकेंड टाइप है उसे हम बोलते हैं कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होता है, आपको किसी कोड के फॉर्म में रिलेशन गिवन होगा। जैसे कि आप देखिए कि जैसे अगर हमें गिवन है a+b, तो ये कोडेड फॉर्म में है, तो वो बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि उन्होंने बोल दिया इसका मतलब है a इज फादर ऑफ b। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि ए जो है फादर है बी का। तो ऐसे ही आपको और भी स्टेटमेंट भी बनोगे। ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या हो गया, जैसे कि इसका अलग मतलब होगा, जैसे कि ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कोडेड फॉर्म में होते हैं। फिर हमको इसको एक ट्री बनाना पड़ता है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा थर्ड टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्म में होता क्या है, उसमें क्या होगा, कोई भी पर्सन होगा वो एक दूसरे पर्सन को देख के बोल रहा है या फिर उसकी पिक्चर को देख के इंडिकेट करता है, ये बोलता है कि ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो ऐसे करके कुछ भी स्टेटमेंट अगर गिवन है तो वो पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम अब कुछ रिलेशंस देखते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में, जो कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हम अब देखते हैं कि क्या है। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ हम रिलेशंस दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। तो सबसे पहला रिलेशन है फादर्स ब्रदर। ठीक है, फादर्स ब्रदर मतलब कोई भी पर्सन है, उसका फादर है और उसका कोई ब्रदर है, तो वो क्या लगा आपका, इन कंक्लूजन क्या लगा, वो आपका अंकल हो गए। ठीक है, वैसे तो हिंदी में तो हम बहुत बोलते हैं चाचा ताऊ ऑल दिस, बट इंग्लिश में क्या होता है, अंकल और आंट ही होते हैं। तो जैसे कि फादर्स सिस्टर क्या बोलेंगे हम उसे, आंट बोलेंगे। ठीक है, मदर्स और फादर्स सन ब्रदर। अब मान लीजिए आपकी कोई मदर है, मदर का कोई बेटा है, तो अगर मदर का कोई, आपकी मदर का कोई बेटा है तो ऑब्वियसली आपका वो क्या लगा, ब्रदर लगा ना। तो ऐसे ही मदर्स और फादर्स डॉटर हुई तो वो आपकी क्या लगी, सिस्टर लगी। ठीक है, नेक्स्ट है फादर्स फादर, जिसे कि आप दादाजी बोलते हैं। तो फादर्स फादर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर बोलते हैं। फादर्स मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, अब आप ये एक चीज इंपॉर्टेंट है इस पे, ये आप देखिए कि जो फादर्स के रिलेशन होते हैं वो हम बोलते हैं पैटर्नल। जो फादर की साइड से है तो वो हो गया हमारे पैटर्नल, और जो मदर की साइड से रिलेशन है उनको हम बोलते हैं मैटरनल। तो आप देखिए इसमें कि फादर्स मदर, जब हम फादर्स मदर की बात करेंगे तो वो तो हो गया ग्रैंड मदर। ठीक है, लेकिन अगर हम मदर की बात करें, मैटरनल ग्रैंड मदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमारा रिलेशन है मदर्स ब्रदर,
ठीक है। मदर्स ब्रदर क्या है, मैटरनल अंकल हो जाएगा, क्योंकि हम मदर की साइड की बात कर रहे हैं तो उसमें मैटरनल जरूर ही लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। उसके बाद है मदर्स सिस्टर। मदर सिस्टर कौन होगी, अब जैसे मदर का ब्रदर था ऐसे ही मदर का सिस्टर है तो वो मैटरनल आंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रिलेशंस की कुछ, जैसे कि इसमें उसकी कोई पर्सन है, उसका कोई बेटा है, कोई वाइफ है, तो उस वाइफ को क्या बोलेंगे एज कंपेयर टू जो उस पर्सन है, ठीक है, तो उसको डॉटर इन लॉ बोलेंगे। अगला है डॉटर्स हस्बैंड। अब कोई बेटी है उसकी, उसका कोई हस्बैंड है तो उसको क्या बोलेगा, वो बोलेगा सन इन लॉ। ओके, नेक्स्ट है हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। कोई हस्बैंड है या वाइफ है, कोई पर्सन है उसका कोई हस्बैंड है मान लो या फिर वाइफ है, तो उसकी कोई सिस्टर है जिसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। अदर है हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है कि मदर फादर, मैंने पहले ही बताया था मदर का फादर किससे बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, अब कोई ब्रदर है उसका कोई सन है तो हम क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ब्रदर्स की डॉटर, ब्रदर्स की कोई बेटी है तो उसको हम बोलते हैं नीस। ओके, सिस्टर्स हस्बैंड उसको हम ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, और ब्रदर्स वाइफ को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए कुछ रिलेशंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी कोई मेल पर्सन है तो हम उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो मेल पर्सन को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और कोई भी फीमेल पर्सन है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस साइन से। आप देखिए मेल को हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस साइन से। ठीक है, प्लस साइन कैसे बनाते हैं हम, ऐसे। ठीक है, अब कोई फीमेल है, ठीक है, तो उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, उसको हम माइनस सिंबल से दिखाएंगे। वैसे ये जो कन्वेंशन है ये चेंज होते रहते हैं, बट आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं, तो अभी मैं ये वाला कन्वेंशन ले रही हूं जिसमें प्लस और माइनस हम यूज कर रहे हैं मेल और फीमेल पर्सनैलिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि अब कभी हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये तो हमने मेल और फीमेल के लिए कर लिया। अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के लिए फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डबल लाइन। ठीक है, इसके लिए हम डबल लाइन यूज करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, ए पर्सन है, तो हम बोल सकते हैं ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो आप देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ए, देखो हस्बैंड बोला है उन्होंने, तो हस्बैंड है, दैट मीन्स ही विल बी अ मेल पर्सन, तो इसको प्लस साइन दिखा दिया। उसके बाद ये डबल लाइन, ठीक है, किसका हस्बैंड है, बी का, तो बी यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब जब ये हस्बैंड है तो वो क्या होगी, वाइफ होगी, वाइफ क्या होगी, फीमेल पर्सन होगी, तो हम इसको नेगेटिव माइनस साइन से डिनोट कर देंगे। आप इसी चीज को एक और देखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए बी इज वाइफ ऑफ ए, देखिए अब आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहां उसने बोला ए हस्बैंड है बी का, और यहां उसने बोल दिया बी वाइफ है ए की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात तो वही है, ये मेरी बी जो है वाइफ हो गई, किसकी, ए की, हस्बैंड की, तो क्या हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए रिलेशन हो गया। अब आप देखेंगे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सेम है, तो किसी भी तरह से वो दे सकता है कि ए हस्बैंड ऑफ बी है या फिर बी वाइफ है ए की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि मेल और फीमेल को कैसे डिनोट करना है।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे शो करना है, और अब हम देखेंगे कि ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को कैसे शो करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है फॉर ब्रदर सिस्टर रिलेशन। पहला पॉइंट ये है कि ब्रदर सिस्टर जो रिलेशन है उसमें दोनों ही सेम जनरेशन में होते हैं, ठीक है, सेम जनरेशन में होते हैं। तो अब हम इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं वो आप देखिए। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो एक होती है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, और जो कैसी होगी, वर्टिकल, ठीक है। तो मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे कि हमें मान लो गिवन है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो ए है वो ब्रदर है बी का। तो आप देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ए ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या हुआ कि वो मेल पर्सन है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके साथ बी का रिलेशन। तो ये है वो जो सिंगल लाइन, सॉरी दिस इज नॉट वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हमने ये क्या बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद ये बी के साथ है, ए जो है ब्रदर है बी का। अब आपको ये चीज यहाँ पे नोट करनी है, उन्होंने बोला ए ब्रदर है बी का, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि बी भी ब्रदर है ए का या सिस्टर है। तो हमें बी का कोई भी जेंडर नहीं पता है, लाइक कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, तो इसे हम यहाँ पे कोई भी इसके साथ नहीं दिखाएंगे मेल है या फीमेल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप इसी का, कि अगर हमें गिवन हो ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे कि हमें दिखाना है ए जो है सिस्टर है बी की। तो आप देखिए सिस्टर का मतलब क्या होगा, फीमेल पर्सन है, तो ए सिस्टर बन गई किस, बी की बन गई है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर। अभी इस स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही ए और बी ब्रदर है, दैट मीन्स दोनों ही मेल पर्सन होंगे। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख सकते हैं और बी प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रदर हैं, दोनों ही मेल मेंबर होंगे फैमिली के, ठीक है। एक लास्ट स्टेटमेंट देखिए इसी की, मैं इसको रब कर देती हूँ ऊपर वाला रिलेशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट है कि ए एंड बी आर सिस्टर्स। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझोगे, आप ये समझे होंगे कि जो ए और बी हैं वो दोनों ही क्या है, फीमेल पर्सन है, दोनों ही बहनें हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, ए फीमेल पर्सन, लाइन बी फीमेल पर्सन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स थे किससे रिलेटेड, ब्रदर और सिस्टर से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी जनरेशन क्रॉस करता है तो उसके लिए भी हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ओके, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जनरेशन क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन है या तो वो अपर जनरेशन के साथ रिलेशन शो कर रहा है या तो वो लोअर जनरेशन के साथ रिलेशन शो कर रहा है, तो उस केस में भी हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं जो कि है वर्टिकल लाइन। अब आप देखिए कैसे, कि पर्सन क्रॉसेस जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। तो हम किससे शो करेंगे, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसे करके, ओके, वर्टिकल लाइन लेंगे हम उसके लिए, ठीक है। अब आप एग्जांपल देखिए इसका, कि एग्जांपल ये है कि ए जो है फादर है बी का, जैसे कि गिवन हो ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो ए है वो फादर है, दैट मीन्स जो फादर है वो अपर जनरेशन में है, ए अपर जनरेशन में है,
बी उससे लोअर जनरेशन में होगा। तो आप देखिए कैसे, ए जो फादर मीन्स यू नो कि वो मेल पर्सन है, तो हम इसमें प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। तो और बी है, ठीक है, बी का वो फादर है। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कि ए जो है फादर है बी का, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल लीजिए, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखो आप, दूसरा ये है कि ए इज ग्रैंडफादर, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब हमसे बोला गया कि ए जो है ग्रैंडफादर है बी का, तो हम इसको कैसे शो करेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमारी 3 जनरेशन आ जाएंगी, क्योंकि कोई पर्सन है उसका फादर है और फादर का फादर है, जिसको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम ऐसे ग्रैंडफादर, ए उन्होंने बोला ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो ये हो गया, एक पर्सन है उसका ये फादर है, ठीक है, ये भी पर्सन था, और ये हमारा बी हो गया। तो अब देखो बी के लिए क्या हो गया, ए ग्रैंडफादर हो गया। कैसे, बी का जो फादर है, फादर का फादर, तो ए क्या हो गया, ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि मैं सारे पॉइंट लिख रही हूँ थ्योरी बेस की, ठीक है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप बोलते हैं, उसको आपको हमेशा याद रखना है, कि ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में मैटरनल या पैटर्नल वर्ड यूज नहीं हुआ है या मेंशन नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो आप जो है उसको पैटर्नल ही मानेंगे, ठीक है, पैटर्नल ही मानेंगे। आप एक बार और समझ लें, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये पैटर्नल है या मैटरनल साइड से रिलेशन है, तो आप उस केस में हमेशा पैटर्नल ही कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स फादर के साइड का रिलेशन ही मानेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इफ मैटरनल और पैटर्नल इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन, देन अज्यूम पैटर्नल रिलेशन, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी किसी भी पर्सन के नेम के बेसिस पे उसका जेंडर नहीं कंसिडर कर सकते। लाइक कि कोई पर्सन है, मान लो रीटा नाम की कोई पर्सन है, तो आप उसको फीमेल नहीं कंसिडर करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए। आपको ये ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन में बताया ना जाए कि ये मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, तब तक आप कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, नेवर अज्यूम जेंडर on the basis of person name, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, नोट भी बना लिया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 जो कि हमने आपको बताया था कि कौन सा होता है टाइप 1। टाइप 1 हमारा होता है जिसमें क्या कहते हैं, सिंपल और पजल फॉर्म होता है, ठीक है। तो टाइप 1 जिसका क्या नाम है, सिंपल और पजल फॉर्म, ठीक है, सिंपल और पजल फॉर्म, ओके। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, वो है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी and D is the father of A, then how C is related to D।
ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आप जब फैमिली ट्री बनाएंगे तो आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर मीन्स प्लस साइन, ठीक है, क्योंकि वो मेल पर्सन है। किसका ब्रदर है? बी का। अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता है तो हम यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना मेल ना ही फीमेल। अगला स्टेटमेंट है बी इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो ये हमारी क्या होगी, सी जो होगा हमारा अपर जनरेशन में होगा और जो बी होगा वो लोअर जनरेशन में होगा, क्योंकि इन्होंने बोला डॉटर है। तो सी हमारा यहाँ आ गया, उसकी डॉटर क्या है? बी है। तो बी हमारी क्या होगी? फीमेल। डॉटर है तो फीमेल पर्सन हो गया, तो यहाँ पे सी का डॉटर हो गई डी। अगला स्टेटमेंट पढ़े आप, तो उसमें क्या है, डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए। तो मतलब ये हुआ कि जो ए है, ए का जो फादर है वो हमारा डी है, ठीक है। आया कुछ समझ में? डी है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला फादर। अब आप यहाँ से ये स्टेटमेंट को देखिए और बताइए, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फादर हो गया ए का, तो ये बी का भी फादर हुआ, ठीक है। तो ये हम क्या हो गए, ये दोनों जो पर्सन हैं ये क्या हो जाएगा, इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाएगा। अगर ये हस्बैंड है तो सी क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। वाइफ हो जाएगी मतलब नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए कि पूछा क्या है, सी इज रिलेटेड टू डी, ठीक है। तो आपको अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे कि सी इज रिलेटेड टू, इसका मतलब क्या हुआ, सी का क्या रिलेशन है डी के साथ, ये इसका मतलब है। जो हमारा सी है उसका क्या रिलेशन है डी के साथ। तो आप वो देखिए कैसे करेंगे हम। डी है, डी क्या है, हस्बैंड है। जब इसका ये फादर है तो वो सी का हस्बैंड हो गया, लेकिन सी क्या हुई, उसकी वाइफ हुई। तो हम कह सकते हैं कि सी इज दी वाइफ ऑफ डी, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसमें से जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो आपकी स्क्रीन पे है, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए एंड इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट वाइज जाएंगे हम, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, ए जो है फादर है, मेल पर्सन होगा, अपर जनरेशन में होगा, और सी जो होगा वो लोअर जनरेशन में होगा, ठीक है। ए इज फादर ऑफ सी। अगला स्टेटमेंट पढ़े, डी इज द सन ऑफ बी, ठीक है। तो अभी इस जो हमने अभी बनाया है फर्स्ट स्टेटमेंट से, वो अगला स्टेटमेंट जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा इधर बना लेंगे। क्या बोला गया है, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है। तो जो डी है वो सन है बी का, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया। अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी रिलेशन नहीं मिलता तो हम अगले स्टेटमेंट में चले जाते हैं। तो अगला स्टेटमेंट है, ई इज ब्रदर ऑफ ए। तो जो अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहा है। वो कैसे, वो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, देखिए, ई इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। तो ये मेरा ए था, ई जो है उसका ब्रदर है, ठीक है। ई क्या है, ब्रदर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। अगला स्टेटमेंट है, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी जो है सिस्टर है डी की, ठीक है। तो क्या है, जो सी है वो सिस्टर है किसकी, डी की। तो ये हमारी डी की सिस्टर हो गई। अब आप देखिए कि अब हम इन दो स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, इसमें क्या गिवन था कि जो हमारा डी है वो सन है बी का, ठीक है, वो गिवन था। तो अब हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ रखते हैं। तो डी ये हो गया, डी यहाँ, तो ये हमारा सन है किसका, बी का। अब आप देखिए, ए तो डी का फादर हो जाएगा, कैसे होगा वो आप भी देख लीजिए। अभी देखिए, सी का फादर है ए, तो डी का भी फादर होगा। तो जब ये फादर है तो बी क्या हो जाएगी, उसकी मदर हो जाएगी। मदर हो जाएगी, इसका मतलब उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस वाले स्टेटमेंट को रख कर देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो हमने क्या, पूरा एक फैमिली ट्री बना लिया है, ठीक है। अब फैमिली ट्री बना लिया है, तो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। जो बी है उसका क्या रिलेशन है हमारे
बी का क्या रिलेशन है ई के साथ, ठीक है। तो बी का क्या रिलेशन है ई के साथ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहां से स्टार्ट करिए, ई से हमें बताना है रिलेशन। तो ई का जो ब्रदर है, ब्रदर की जो वाइफ है वो बी है, तो ई का जो ब्रदर है, ब्रदर्स की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, ये आपको हम ऑलरेडी टेबल में मैं बता चुकी थी, अभी हमने बताया था कि उसमें कुछ रिलेशन है वो आपको याद रखने हैं, तो वही है ये। ब्रदर की वाइफ को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर की वाइफ को हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो अब आप अपने ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो उसमें क्या है कि जो डी ऑप्शन है वो गिवन है सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो गया आंसर हमारा, क्या हो गया डी ऑप्शन, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो फिर उसके बाद आपके टिप्स पे क्वेश्चन होने लग जाएंगे ब्लड रिलेशन के, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो आपकी स्क्रीन पे है, वो है E is the son of A, D is the son of B, E is the married to C, C is B's daughter, then find how D is related to E, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं फिर से। अब पहला स्टेटमेंट है E is the son of A, ठीक है, तो ये A है, उसका कोई सन है E, सन का मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो गया, मेल पर्सन होगा, ठीक है। ए का कोई सन है जो है E, ठीक है। अभी हमें ए का जेंडर नहीं पता है कि वो ई की मदर है या फादर है, ये हमें नहीं पता है, ये हम अगले स्टेटमेंट से देखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला डी इज द सन ऑफ बी, देखो अभी ये इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको अलग ड्रॉ कर लेंगे, डी इज सन ऑफ बी, ठीक है। तो डी हमारा अपर जनरेशन में हो गया और डी हमारा लोअर जनरेशन में हो गया, और डी सन है बी का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है E is married to C, जो हमारा E है उसकी मैरिज किसके साथ हुई है, C के साथ मैरिज हुई है, ठीक है। C के साथ मैरिज हुई है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब C के साथ, ये तो मेल पर्सन है, ठीक है, तो ये तो हस्बैंड हो गया, C उसकी वाइफ हो जाएगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो एक फीमेल पर्सन है, तो ये हमारी उसकी वाइफ हो गई C, और ये फीमेल पर्सन हो गया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है C is B's daughter, जो C है, जो ये है C, ये आपको दिख रहा है ना C, ये B की डॉटर है, ठीक है, तो B की डॉटर है, तो B हमने यहां बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं B और D, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया कि B की डॉटर कौन है, C, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में कनेक्ट करते हैं, वो आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि B जो है, B की जो डॉटर है वो C है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया B का जो बेटा है वो D है, तो क्या हुआ C और D क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमने ये वाला स्टेटमेंट मिला के ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है पूरा, तो ये हमारा ट्री बन गया है। आप यहाँ देखिए, ना ही हमें ए का जेंडर पता है कि वो मेल है फीमेल, ये ना ही हमें बी का पता है जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। तो अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसे पूछा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, जो हमारा डी है वो ई से कैसे रिलेट कर रहा है, तो आप देखिए कैसे रिलेट कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से फाइंड करेंगे। आप देखें हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आप देखें ई की जो वाइफ है, ई की जो वाइफ है, वाइफ का जो ब्रदर है वो डी है, तो कैसे लिखेंगे, इज वाइफ ब्रदर क्या है, वो डी है। अब आप ये देखिए कि वाइफ ब्रदर, वाइफ के ब्रदर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो वह आपने टेबल में पढ़ा ही होगा कि वाइफ के ब्रदर को क्या बोलते हैं, वाइफ के ब्रदर को हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है, हो गया। देखो कितना इजी हो गया है। अब आप अगर एक दूसरे सेंटेंस कनेक्ट करते जाएं और ट्री बना लें, उसके बाद तो बहुत इजी होता है आपको रिलेशन निकालना, ठीक है।
तो आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट ऑप्शन है। तो अभी खाली हमने टाइप 1 पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपको काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा लेवल भी हम बढ़ाएंगे। ये थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन थे, अब हम इससे अपर लेवल पे जाएंगे। तो अब आपको जितना समझ में आया, अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाए ये सब चीजें, और बाकी नहीं आ रही है तो हम अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देंगे और भी चीजें, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।